हेलो व्हाट्स गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम को यूज करते हुए कैसे अपना पैसा कमा सकते हो। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको ये मेरी होगी वीडियो, क्या कहते हैं, पोस्ट, और इस पे आ जाना है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस पे आने के बाद आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले पैसे कमाने के लिए मैंने ज्यादा बड़ी नहीं लिखी है, छोटी सी ही लिखी है। सबसे पहले आपको तो एक पैसे कमाने के लिए क्या करना है कि आपको एक आईजी अकाउंट बनाना है, जो कि हम बनाना ही होगा, क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का अकाउंट तो होना ही चाहिए ना। तो उसके लिए आपको जाना है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जब आप जाओगे, दिस इज माय ऑफिशियल अकाउंट, लेट्स गो टू एन इनकॉग्निटो एंड देन सर्च फॉर इंस्टाग्राम। जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप यहाँ से आके अपना ईमेल वगैरह दे के इसे यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से लॉग इन विद फेसबुक कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। बट आई थिंक कि आप में से कई सारे लोगों को पास ये सबसे पहले ही होगा, तो वो तो आपके पास होगा ही पहले से ही। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, क्रिएट अ अट्रैक्टिव प्रोफाइल। तो अगर हम जाएंगे इंस्टाग्राम के मेरे प्रोफाइल पे, मेरा प्रोफाइल है @codenman। अगर मैं सर्च करूँ गूगल पे, लेट्स सी कि मेरे पास लिंक्डइन की प्रोफाइल है, बट इंस्टा की नहीं आ रही। कुछ देर पहले मैंने रैंक करवा दी थी, बाद में मैंने रिमूव करवा दी थी। codenman, then we will see that here's the profile है। तो इसी से भी याद आया कि अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके कर लो, क्योंकि फ्यूचर में इस पर मैं काफ़ी सारी नई पोस्ट डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसे फॉलो कर लिया आपने तो न्यू चीज़ें आती रहेंगी। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, क्रिएट अ अट्रैक्टिव प्रोफाइल। तो इसे देखिए, ये तो बेसिकली मेरी कंपनी का लोगो है, बाकी आप खुद देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने अपना नाम मतलब कि कंपनी का नाम लिखा है, क्या क्या करती है वो लिखा है। एजुकेटिंग इंडिया अबाउट, मतलब कि इससे पता चल जाता है कि ये इंडियन प्रोफाइल है। वेब डेवलपमेंट, ब्लॉगिंग, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप किसी और की प्रोफाइल भी देखना चाहते हैं तो उसकी भी देख सकते हो यहाँ से सर्च करके, बट अभी के लिए ये दिखा रहा हूँ आपको। और एक ना लिंक ट्री नाम की एप्लीकेशन आती है, या तो आप मुझे ही कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट ईमेल है बेसिकली वंस अगेन codenman@gmail.com। ये है मेरी कांटेक्ट ईमेल। आप इस पे मेरे को मेल करके कह सकते हो, और मैं आपको ऐसा पेज बना के दे दूंगा। ये एक लिंक ट्री है जो कि मेरे अपने ब्लॉग पे अवेलेबल है। मेरे को अपने ब्लॉग पे ले जाएगा और मुझे सारे लिंक बता देगा। लाइक ये देखो, गो टू माई ब्लॉग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, परचेज माई ई बुक्स, लिंक्डइन और यूट्यूब, टेलीग्राम। या फिर आप अगर मुझे मेल नहीं भी करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक लिंक ट्री नाम से एक चीज़ होती है, linktr.ee। ये एंटर करके आपको एंटर मारना। तो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू वन थिंग, कि यहाँ पे से क्लिक करके आपको स्टार्ट हो जाना है। बाकी आपको ये सारी फीचर्स खुद ब खुद ही बता देगा। नहीं तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि मेरे को ईमेल करो। 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ इसका जो खर्चा है वो है। या तो आप मेरे को फेसबुक अकाउंट पे कह सकते हो। मेरा फेसबुक अकाउंट वंस अगेन, मेरे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसे भी कर देना। ये मेरा फेसबुक का पेज है, मेरे को पता है, ये रहा मेरा फेसबुक का पेज। इसे यहाँ पे एक फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे मुझे अपना कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। आप अगर ऐसा पेज बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे कह सकते हो, मैं आपको बना दूंगा। 10 रुपीज़ में बन जाएगा। या फिर आप अगर आउट से हैं तो $1, क्योंकि आप आउट से हैं, सो दैट्स वाई आपको $1 है। फीमेल भी तो ज़्यादा नहीं होते, तो आप कह सकते हो मुझे। यहाँ से आप बनवा सकते हो ऐसा ही।
और आपको फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। हम आईजी पे वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं, which is how to earn money from Instagram. Basically once again this is a company page not made for earning, so मैंने सिंपल पोस्ट डाल रखी है। तो ये चीजें होती हैं। सबसे पहले एक ग्रेट बायो लिखना, प्रोफाइल बनाना एक अट्रैक्टिव, ये एक पेज है जो कि बिजनेस पेज है, वो एक बहुत अच्छा पेज है। और ये मतलब कि मेरा बिजनेस के लिए ही बनाया गया है। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि अभी वंस अगेन हम लोग पोस्ट पे आ जाते हैं अपनी, जिससे हम आए थे। तो सबसे पहले हमारे पास ये पे ग्रो होता है, हाउ टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल, ये मैंने बता दिया हाउ टू क्रिएट। तो चूज योर नीश, अगर मैं गूगल सर्च पर करूँ नीश को, NICHE नीश, एंड एंटर मारूं, तो यहाँ पे अ कंफर्टेबल और सिचुएशन पोजीशन इन लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे नीश हमारा जो होता है वो हमारा यूज होता है लाइक हमारा जो भी इंटरेस्ट है। नीश के बारे में अगर हमें सर्च करना है तो ब्लॉगिंग के फील्ड में हमारा इंटरेस्ट होता है, नीश। ओके, नीश की एंड ओपन, ये तो कुछ और बता रहा है, बट नीश का मतलब होता है कि हमारा अपना इंटरेस्ट। नीश का मतलब क्या होता है, हमारा अपना इंटरेस्ट। ये आपको पोस्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हो। वंस अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। तो ये हमारा चूज योर नीश। तो कैसे चूज करना है, सबसे पहले आप देखो कि आपका एक्सपर्टाइज क्या है। आपका मान लो एक्सपर्टाइज है क्रिकेट, तो आप क्रिकेट पे पेज बना सकते हो, या तो आप पेट्स पे पेज बना सकते हो। आपको हमेशा यहाँ से हमेशा अपना बिजनेस अकाउंट ही करना है। मान लो मेरे पास एक पेज है पेट्स सर्च करूँ, पेट्स नाम से कोई पेज होप करता हूँ। यहाँ पे पेट्स नाम से कोई भी पेज नहीं है क्या, सर्च फॉर दैट, नहीं है पेज पेट्स नाम से कोई भी। ये क्या सर्च कर दिया इसने, चलो कोई बात नहीं। आपको बेसिकली मैं यही बता रहा हूँ कि आपको नीश कैसे होता है। तो आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप नोटपैड ओपन कीजिए मेरे साथ में ही और नोट्स लेने स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले चूज योर नीश, चूज योर नीश, आपको चूज करना है अपना नीश, वो वाला जिसमें आपका मतलब इंटरेस्ट हो। चेक इंटरेस्ट, पॉइंट इंटरेस्ट, मैंने नोटपैड ओपन किया, आप कहीं और पे भी लिख सकते हो इसे। चेक इंटरेस्ट, उसके बाद और क्या है, हमारा इंटरेस्ट चेक कर लिया आपने, है इंटरेस्ट, ओके। उसके बाद एक चीज और देखने, एक्सपर्टाइज। अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो पब्लिक को उतनी नॉलेज आप नहीं दे पाओगे। फॉर पब्लिक आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मैं यहीं पे जाऊं चूज योर नीश पे, यहाँ पे कहाँ पे था मैं, यहाँ पे है चूज योर नीश। नीश इज सब्जेक्ट अबाउट विच योर प्रोफाइल इज, हाउ टू चूज नीश, फाइंड समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग, और आप इंजॉय करते हो इसे करना, इंजॉय डूइंग इट। ओके, and next thing is it can be education technology, it can be anything, it can be anything like cricket, और मान लो हमारा क्रिकेट हो सकता है, ब्लॉगिंग हो सकता है, और यूट्यूब हो सकता है। लाइक यहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो खुद यूट्यूब पे ही बताते हैं, यूट्यूब के बारे में ही बताते हैं।
तो वो भी एक टॉपिक हो सकता है। आपको जो पसंद है वो कर सकते हो। इसमें इंटरनेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस थोड़ी सी प्राइवेसी पॉलिसी नाम से एक चीज होती है, वो आपको पढ़ लेनी होगी। अगर आप मतलब कुछ भी कर तो सकते हो, बट प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक करोगे तो आपकी बैन वगैरह लगने में वो रहेगा। स्टार्ट क्रिएटिंग रील्स पर रील्स ऐसे नहीं है सिर्फ रील्स ही बनाते रहो। रील्स क्या है? रील्स इंस्टाग्राम क्या है? रील्स तो रील्स जो है वो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, लाइक छोटी छोटी वीडियोस होती हैं इंस्टाग्राम पे। लाइक दीज आर द रील्स ऑल। मेरे अगर मैं अकाउंट पे आपको लेके जाऊं, लाइक मेरा अकाउंट कहाँ पे है, सी आई थिंक इट्स हियर। अगर मैं यहीं से अपने इंस्टाग्राम पे जा सकता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसे बंद करता हूँ। एंड आई एम सॉरी मैंने चेंज नहीं किया, कोई बात कर दूंगा बाद में। यहाँ पे मैं कोड एंड मैं लिखता हूँ, एंटर मारूंगा और मैं अपना यहाँ पे आ चुका हूँ आराम से। और यहाँ पे मेरे पास हमारे पास रील्स मेरे पास कौन सी है, मैं बेसिकली रील्स कम ही अपलोड करता हूँ। लाइक ये एक रील है, यहाँ पे ये जो आइकन है ये एक रील है। अगर आपको रील बनानी है और आपके पास सिर्फ डेस्कटॉप है तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको ये इंस्पेक्ट राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। लाइक यहाँ इस पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद ये जो है मोबाइल की आइकन है इस पे क्लिक करना है, किया। इसके बाद आपकी खुली हुई इंस्टाग्राम उसे रिलोड कर दो, ये मोबाइल की तरह खुल जाएगी, जैसे मोबाइल पे होता है वैसी खुल जाएगी। इसके बाद आप इसे बंद कर सकते हो। और अभी ये ऐसा मोबाइल पे होता है वैसे ही खुल चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पोस्ट अपलोड कर सकते हो, रील भी अपलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ तो अगर आपको ये टेक वाली चीजें इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में वीडियो को लेके जा सकते हो, उसके बाद आप इस पे अपलोड कर सकते हो। बाकी इतनी ज्यादा रील्स मैं कहूँगा नहीं करो। स्टार्टिंग में मैं भी करता था, लाइक स्टार्टिंग पेज दिखाता हूँ। सबसे पहली जो मेरी रील थी वो ये वाली थी। ये तीनों चार चीजें मैंने एक दिन में डाल दी थी। ये पहली रील थी, उसके बाद ये दूसरी, तीसरी। पोस्ट कम डालता था, रील ज्यादा डालता था। यहाँ पे आके मैंने कम कर दी थी बनानी। ये देखो, पोस्ट ही डालता गया। इसके बाद यहाँ पे आके मैंने एक रील डाली, फिर पोस्ट डाली। ऐसे करके आपको करना है ताकि आपके जो अकाउंट है उसे रीच मिले। अगर आपको रीच नहीं मिलेगी तो अब मज़ा नहीं आएगा, मतलब आपको बनाने में मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो इंस्टाग्राम रीच खुद देता है। लाइक अगर आप रील्स बनाते जाओगे तो आपको मैं बताता हूँ क्या हाल होगा। अगर मैं देखूं, ये देखिए, ये मैंने टोटल रील्स जो बनाई है, ये रील सिखा रहा है सिर्फ मुझे। तो अगर मैं इसे रिलोड करूं अभी, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। रिलोड कर दिया मैंने, रील्स लोड हो रही हैं अभी। तब तक हम आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ मैं सब कुछ, वो भी बताऊंगा मैं। अभी वेट करो थोड़ा सा। लाइक देखो आपका क्या हाल होगा। फर्स्ट रील, पहली रील थी 2521 व्यूज। ये व्यूज शो कर रहा है जो साइड पे नीचे शो कर रहा है। तो इससे आ गई मोटिवेशन, फुल मोटिवेशन आ गई, मजा आ गया। बाद में कमेंट देख के मजा नहीं आया, बट उसकी भी कोई बात नहीं। तो कमेंट देख के मजा नहीं आया, फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद 90, वो भी मुझे ठीक लगा। 90 आ रहा है स्टार्टिंग में, क्या बुरा यार। 117 स्टार्टिंग में, 77, 90, 117, 77 मुझे बुरा सा लगने लगा। बाद में एक और अपलोड कर दी, 618 हो गए। ये वहीं पे रुके हुए हैं, उससे आगे कभी गए ही नहीं। ये देखो 618 पे रुका है। इसके बाद ये मुझे ठीक लगा था, एक कमेंट भी आ रखा है इस पे। उसके बाद ये 68, फिर 61, फिर हमारे पास एक और फेमस हो गई थी। इसमें मुझे ठीक लगा था कि फेमस हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। इंग्लिश में बनाता था पहले बेसिकली मैं स्टार्टिंग में। तो 43, फिर 17, फिर ये लास्ट रील हमारी आएगी 36। अभी इतना पुराना अकाउंट नहीं है ये वाला, फिर भी कोई बात नहीं, इसलिए मेरे फॉलोअर्स थोड़े कम है। धीमे धीमे मैं
पोस्ट बनाऊंगा तो फॉलोअर्स भी बनने लगेंगे। तो पोस्ट पे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखो यहाँ पे मेरे को एक कमेंट भी आ रखा है जो कि मैंने खुद ही कर दिया था, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं। रील्स, ये देखिए ये हाल होता है। अगर आप रील्स बनाते जाओगे तो आपका जो रीच है इंस्टाग्राम देना धीमे धीमे बंद कर देगा। लाइक मेरे साथ हुआ, यहाँ पे 17 रील्स, ये 17 तक ही गए लोगों तक। ये कितने तक गया था और ये कितने तक गया आप खुद ही देख सकते हो। इसके लिए मैंने अभी रील्स बनाना कम कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा रील्स बना दी, इसलिए इंस्टाग्राम मेरे अकाउंट को रीच कम दे रहा है, बट अभी अभी धीमे धीमे बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत देता था रीच, अभी कम देने लगा है। कोई बात नहीं। ये आपको बताऊं, मैं बोर हो रहा था, ये मैंने कैसे बनाई थी, ये मैंने पेंट से बनाई थी। कोई बात नहीं। ये मैं बताना चाहता था आपको मेन, कि आप मान लो 10 पोस्ट के बीच में एक रील डालो, ऐसे नहीं कि 10 रील्स के बीच में एक पोस्ट डालो। इसे यूट्यूब नहीं बनाना, इसे इंस्टाग्राम ही रखना, ठीक है ना। अगर आपको वीडियोस का शौक है तो है ही हमारे पास ये चीज, लाइक है ना, यूट्यूब नाम की एक चीज है, उस पर आप कर सकते हो, जो कि बहुत फेमस है। तो आप कहो कि मैं हाँ कर तो लूंगा, बट एक चीज और है कि ऐसा नहीं है आपने पहली 5 पोस्ट एक दिन अपलोड कर दी, बाद में 10 दिन बाद आ रहे हो भैया मेरी 5 पोस्ट थी, उसके बाद फिर से 5 पोस्ट, फिर से 10 दिन बाद। 10-10 दिन का गैप नहीं डालना यार। एक दिन 10, मान लो एक दिन में मैंने 6 पोस्ट बनाई, दूसरे दिन भी 6 पोस्ट बनाई, तीसरे दिन भी 6 पोस्ट बनाई, या फिर तीसरे दिन कम कर सकते हो या फिर ज्यादा कर सकते हो। मतलब बनाना जरूर है यार, चाहे एक बनाओ, बनाना जरूर है, छोड़ना नहीं है बीच में। ओके, तो ये मैं कहना चाहता था। इसे कंसिस्टेंटली करना है ताकि आपका मतलब अकाउंट ग्रो हो सके सच में, ये तो ग्रो नहीं होता। ओके गाइज, अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं करते, एक रीजन में ये भी है कि मैं रेगुलर नहीं हूँ उतना, बट अभी हो जाऊंगा, आप फॉलो करके रख सकते हो इसे। तो मोर वेज ऑफ अर्निंग मनी एंड ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम, आप राइट एंड ई बुक कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपना दिखाऊं तो ओपन लिंक इन न्यू टैब करूं, वो वाला लिंक जो मैंने नीचे दे रखा है, तो ये खोल देगा उस लिंक को बड़े आराम से, और वहां पे शो करेगा मुझे कि मैंने क्या क्या लिंक डाल रखे हैं। तो उस लिंक्स में मैंने किस किस की लिस्ट दी है। अगर मैं यहाँ पे भी जाऊं, यहाँ पे मेरे पास एक आर ई बुक्स करके सेक्शन है, वहां पे मैंने ई बुक लिख रखे हैं। यहाँ पे मैंने दिया था, लाइक देखो, गो टू माई ब्लॉग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गो टू परचेज माई ई बुक्स। यहाँ पे मैंने ये बटन दिया है। अगर आप कोई आएगा उस पर लिंक के क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा सीधा मेरी ई बुक्स के सेक्शन में। और अगर कोई यहाँ पे आके क्लिक करेगा, मान लो इस वाले पेज पे ऊपर यहाँ पे आके क्लिक करेगा, तो भी वो यहीं पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है ई बुक बनाने का। और अगर किसी ने बाय चांस परचेज कर ली ये ई बुक, तो मुझे जाएगा सीधा पैसा। तो ये फायदा होता है। इसके बाद एक और चीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो है हमारे पास नीचे नीचे, हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग एंड गेटिंग कमीशन। अगर आपको नहीं पता कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो उस पर जल्दी वीडियो आने वाला है, नहीं तो पोस्ट में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, इसे पढ़ सकते हो आप। मतलब यहाँ तक ये पोस्ट, तो काफ़ी और पोस्ट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मैंने अफिलिएट मार्केटिंग एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ तो अभी जो लेटेस्ट पोस्ट है उसे भी देख सकते हो आप। ये बेसिकली मैं 27 नवंबर को बना रहा हूँ वीडियो, अभी के लिए जो लेटेस्ट है उसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो उससे भी आप देख सकते हो। तो अभी हमारे पास ये है अफिलिएट मार्केटिंग। आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। हमारे पास एक होता है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट किसी और का, हमारा खुद का नहीं होता वो। हम क्या करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, पीपल उन्हें खरीदते हैं और हमें कमीशन मिलता है उसका। जब हमें कमीशन मिलता है तो हमें इसी वे से हम अर्न करते हैं। तो अगर हमने मान लो एक प्रोडक्ट सेल किया और उससे हमें एक प्रोडक्ट से हमें 10 रुपये मिल रहे हैं, तो अगर हमने एक प्रोडक्ट को 10,000 लोगों ने उसे बाय कर लिया हमारे लिंक से, तो हमें 10,000 रुपये मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है गाइस। ये फायदा होता है अफिलिएट मार्केटिंग का। एक इंसान भी है, मैं उसका नाम भूल गया,
जिसने एफिलिएट मार्केटिंग से काफी पैसे कमा रखे हैं। मैं नाम भूल गया वैसे उसका, लाइक हाँ यूट्यूब पे है वो, या है वो यूट्यूब पे एक चैनल है, उसका नेम ले नहीं सकते एक्चुअली, नाम तो मुझे याद आ गया क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ये बाद में पछताता रहूंगा, पहले तो कोई नहीं, तो कोई बात नहीं। नाउ ज्वाइंस अफिलिएट प्रोग्राम, लाइक मैं अगर अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम गूगल पे सर्च करूं, अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम, देन यहाँ पे एंटर मारूं तो मेरे पास अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ पे जाके मेरे पास एक अमेजोन की वेबसाइट आ जाएगी, ये रही। यहाँ से आप जाके अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसे किया बंद, इसे भी किया बंद। इसके बाद यहाँ से बंद कर देता हूँ इसे भी। इसके बाद अगली चीज जो कि है ऑनलाइन कोर्स। अगर आप यूडेमी को जानते हो, udemy.com, आईजी प्रोफाइल खोले रहने देता हूँ, udemy.com, udemy, यहाँ पे काफी लोग आते हैं, कोर्स बना के सेल करते हैं। वो कोर्स जो होता है वो वीडियोस के फॉर्म में बनाते हैं सिंपल, और वो हमें कई डॉलर्स का या कई रुपीस का सेल करते हैं, तो उससे हमें उन्हें काफ़ी अर्निंग होती है। खुद के प्रोडक्ट बेसिकली अगर हम ब्लॉग से भी सेल करें तो बहुत सारी अर्निंग होती है। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग नाम का कुछ सुना होगा, उसमें भी प्रोडक्ट ही सेल करने होते हैं, उसमें भी काफ़ी अर्निंग होती है। तो वो चीज़ें होती हैं हमारी udemy पे, हम भी जा सकते हैं, कोर्स बना सकते हैं और डाल सकते हैं और अर्न मनी कर सकते हैं हम लोग भी। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉग, जो कि मेरा अपना ये वाला है ही। अगर आपके पास नहीं है पैसे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसा नहीं होगा, हो सकता है हो, तो आप ब्लॉग स्पॉट पे जा सकते हो, ब्लॉगर पे जा सकते हो। इजीली आप ब्लॉगर से ब्लॉग्स को मेंटेन कर सकते हो। मैंने आपको कई बार बता भी रखा है कि ब्लॉग पे स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। आप सीजनल वेबसाइट्स को प्रोग्राम करके, अगर आप प्रोग्रामिंग या फिर वेब डेवलपमेंट जानते हो, तो उन्हें आप बना के आप मतलब यहाँ से गूगल एडसेंस की हेल्प से अर्न कर सकते हो या अफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से अर्न कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्रिएट योर ब्लॉग। इसके अंदर ये स्टेप्स आते हैं, डिसाइड अ नीश, बाय होस्टिंग एंड अ डोमेन। आप नहीं करता चाहते तो आप ब्लॉगर पे भी जा सकते हो। इसके बाद टाइम टू क्रिएट अ वेबसाइट, बिकॉज वर्डप्रेस पे मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि आपको वर्डप्रेस पे डालनी चाहिए साइट, क्योंकि मेरी और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस पे मतलब रन होती हैं। तो वो अच्छा, मतलब उसमें ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सटेंशन वगैरह भी होते हैं। ब्लॉगर में इतना मतलब हमें मतलब मिलता नहीं है ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। सिक्योरिटी काफ़ी है गूगल का, हमारे पास सिक्योरिटी की हमें टेंशन नहीं लेनी, और कई चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी, स्टोरेज की हो गई उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनकी वर्डप्रेस पे हमें टेंशन होती है, बट ब्लॉगर पे हमें नहीं लेनी, क्योंकि फुल कंट्रोल गूगल के पास होता है। और कुछ भी हमारी साइट के साथ होकर होता है तो गूगल ही हमारा मतलब उसके ही मतलब जिम्मेवारी है, हम क्या कहते हैं उसे, ठीक है गाइस। तो टाइम टू क्रिएट अ वेबसाइट, अब हमें वर्डप्रेस पे बनाना चाहिए वेबसाइट को। उसके बाद पब्लिश योर आर्टिकल, लाइक ये एक आर्टिकल है टोटल पूरा का पूरा, ये ऐसा एक आप पब्लिश कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक पे आर्टिकल पब्लिश करना, आप जिस पे जो आपका नीश है, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उस पे आप पब्लिश कर सकते हो आर्टिकल को। गेट ट्रैफिक, नाउ गो टू योर इंस्टाग्राम पेज। अगर आप तक आपने मेरे पिछले पॉइंट्स जो कि मैंने इंस्टाग्राम के आपको बोले थे कि ये सारे पॉइंट्स आपको इंस्टाग्राम के फॉलो करने हैं, ग्रो कैसे करना है इंस्टाग्राम पे, अगर आप इसे सही से फॉलो करोगे तो आप मतलब इंस्टाग्राम आपका पेज ग्रो हो जाएगा। तो देन आफ्टर डूइंग दैट यू कैन अर्न मनी वेरी इजीली।
तो वो चीज़ होती है यूज अर्न मनी वेरी इजीली। ट्रैफिक कौन सा आएगा? इंस्टाग्राम पेज से हमारे ब्लॉग पे, और ब्लॉग से हम क्या कर सकते हैं? अफिलिएट मार्केटिंग। हमारा इंस्टाग्राम से भी हम क्या कर सकते हैं? अफिलिएट मार्केटिंग। जब आप हमारा, अगर आपको चाहिए कि ब्लॉग को ही मैं कैसे हमारा ग्रो करूं और इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक ले जाना चाहता हूं, ब्लॉग का भी अलग हो और इंस्टाग्राम का भी अलग हो, उसे कंबाइन करके मैं डबल कर लूं अपना ट्रैफिक, तो उस पे भी मैंने एक पोस्ट बनाया हुआ है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला अल्टीमेट ब्लॉगिंग कोर्स फॉर फ्री इन 2021। ये भी आप पढ़ सकते हो। ये कोर्स है एक टाइप से रिटर्न कोर्स है, टेक्स्ट कंटेंट, इस पे भी जल्दी वीडियो आने वाली है। तो ये मेरी वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, बट वैल्यू काफ़ी मिला होगा अगर आपने देखी तो नेक्स्ट हमारा आता है क्रिएट योर, मतलब हमारा स्टार्ट अर्निंग। तो अर्न कैसे करना है? हमारे पास दो चीज़ें हैं, गूगल एडसेंस है ना, दो चीज़ें नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। लाइक हमारे पास अगर मैं नोटपैड खोलूँ, लिस्ट करने बैठूँ, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सबसे बड़ा मेथड जो कि है एडसेंस, उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाय एंड सेल। बेसिकली मुझे इतने याद नहीं रहते ये मेथड, मतलब कि बाय एंड सेल ऑफ ब्लॉग। इसके बाद हमारा कंपनी पैनल, मैं उसे कंपनी पैनल ही कहता हूँ। इसमें हमारे पास एक कंपनी हमारा स्पॉन्सर मतलब करती है, कंपनी स्पॉन्सर्स हमारा, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, मैं एक ब्रैकेट डाल के ये भी लिख देता हूँ, इस वीडियो के लिए लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरी पोस्ट में लिख रखा है नॉट फॉर बिगिनर्स, BEGINNERS। ठीक है, कंपनी हमारा एक क्या कहती है, स्पॉन्सर्स आर साइट, हमारी साइट को स्पॉन्सर करती है, एंड देन वी एड a panel on our website of that company and वो हमें पे करती है। तो ये मैंने वैसे ही लिख डाला, मैंने लिखा क्यों मेरे को ये नहीं समझ में आया, मैं वैसे ही बता सकता था। क्या करती है, मेरे को अब बेसिकली हर चीज़ लिखने की आदत है, इसलिए मैंने लिख दिया, तो कर भी क्या सकते हैं हम लोग। तो क्या है कि हमने क्या करना है, इजीली हम चीज़ें कर सकते हैं इसकी हेल्प से। मतलब कि ब्लॉगिंग में अर्निंग के तो बहुत सारे मेथड है, लाइक हमारे पास हो गया गूगल एडसेंस, अफिलिएट मार्केटिंग, ये जो मैंने अभी बताया, बाय एंड सेल ऑफ ब्लॉग। उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी का जो पैनल हम बना सकते हैं, लाइक यहाँ पे मेरे पास एक नया बार है, मान लो यहाँ पे मैं एक कंपनी का नाम लिख सकता हूँ साइड पे और उसका एक लिंक डाल सकता हूँ, उसके मेरे को कंपनी पैसे देगी, तो वो हमें पैसे देगी, उस वजह से हम अर्न कर सकते हैं। वो फॉर बिगिनर्स नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे झंझट होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है, और क्या आता है, काफ़ी और भी वेज है, लाइक पेड आप आर्टिकल लिख सकते हो, गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, गेस्ट मतलब गेस्ट पोस्टिंग में भी काफ़ी अर्निंग है। तो उसके बाद आप, और मान लो हमारे पास योर ओन प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आपने ये वाली मेरी क्या कहते हैं पोस्ट नहीं पढ़ी, जो कि आज की लेटेस्ट मैंने पोस्ट बनाई है अभी, तो इसे भी जाके जरूर से पढ़ लेना। ये काफ़ी मतलब वैल्यू प्रोवाइड करने वाली पोस्ट है आपको। 5 फेज मैंने पता नहीं 6 बताए हैं, 5 या 6 मैंने इसमें वेज बताए हैं अर्निंग करने के, जो कि आपको सच में अर्न करके देंगे। तो आई होप कि आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वाली वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल